साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे अधिशासी अधिकारी एवं कर निरीक्षक परीक्षा 2023 के 13th वीडियो की। 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई शब्द आपका नी से स्टार्ट हो रहा है, अत से स्टार्ट हो रहा है, दू से स्टार्ट हो रहा है, पुन से स्टार्ट हो रहा है, मन से स्टार्ट हो रहा है, और भी कुछ शब्द हैं, अगर कोई शब्द आपका इन सभी से शुरू हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए 90% केस में उसमें विसर्ग संधि होगी। 90% में, 100% नहीं, 90% केस में विसर्ग संधि होगी। तो देखिए, जो निर्गुण है नी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर है। तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि पूछा हुआ है, तो गुण संधि होती क्या है आखिर। उस गुण संधि में आपका अ के साथ कोई भी ई भिन्न स्वर आना चाहिए, ई आना चाहिए, ऊ आना चाहिए या रेर आना चाहिए। अगर ये तीन आ रहे हैं, ई ऊ रेर, किसके साथ, अ के साथ, तो जो इनके कॉम्बिनेशन से जो संधि बनती है वो हमारी बनती है गुण संधि। ठीक है, तो इसमें आपकी बनता क्या है, अगर अ के साथ ई आएगा तो ए बनता है। ठीक है ना, तो इसमें कौन सी संधि होगी आपकी, भारतेंदु। कौन सी संधि होगी, भारतेंदु। भारत प्लस इंदु, क्या होगा, भारत प्लस इंदु। तो यहाँ से अ निकलेगा, तो अ को कैसे तोड़ेंगे, इस तरीके से टूटेगा, हलंत लग के और आएगा, प्लस इंदु। तो ई, अ प्लस ई मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और ए, यही मात्रा हमारी भारतेंदु में हमको दिखती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। चलो और ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। सिंधुर्मी में क्या होगा, तो ये होगा आपका सिंधु प्लस उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, तो बड़ी यू की मात्रा आ रही है, तो इसमें आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ए ऑप्शन में कौन सी संधि होगी, दीर्घ होगी। नारीश्वर, इसमें कौन सी संधि होगी आपकी, नारी प्लस ईश्वर, तो इसमें कौन सी संधि बनेगी आपकी, वही दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लोकेश प्लस ऐश्वर्य, है ना। तो बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन की। जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है, तो जगत प्लस नाथ व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पवन का संधि विच्छेद है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं ये वाले, पवन, नयन, पावन, है ना, इस तरीके के रिपीट होते हैं। तो अगर पवन है तो ये इसमें क्या होगा आपका, पो प्लस अन होगा, पौ नहीं होगा। पौ कब होगा, जब पावन होगा। यहाँ मात्रा बढ़ेगी तो एक मात्रा यहाँ भी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इसका फिलहाल आंसर होगा पवन का, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन कौन से शब्द, नी, दू, पुन, अत, और भी हैं। तो अगर ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो आप ये समझ लीजिए 90% केस में आपका उसमें विसर्ग संधि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, दो में दिख रहा है, ये दो तो नहीं हो सकते हैं। क्या बचेंगे, पु प्लस नरजन्म, ये तो नहीं होगा। क्या होगा, पुनः प्लस जन्म। तो विसर्ग जो होता है आपका रॉ में बदल जाता है, इसलिए क्या होता है इसका आंसर ऑप्शन सी। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो इत्यादि में आपको इति प्लस अधि होता है, इति प्लस अधि। तो आ प्लस आपका क्या होता है, आ। कौन सी संधि आएगी इत्यादि में आपकी, इत्यादि में आपको जो संधि देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको यण संधि। कौन सी संधि मिलेगी, यण संधि। इति प्लस अधि, ई प्लस आ। ई प्लस आ किस में आता है, हम बात कर चुके हैं, किस में आएगा हमारा, यण संधि में। ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो किसमें बदलता है, यो में। ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो किसमें बदलता है, वो में। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है। छवर्ण किससे मिलके बनता है, तो ये मिलके बनेगा आपका, एक तो हलंत वाला क आएगा, ये आपका, ये सब में दिया हुआ है ऑप्शन। बस आपको इसमें ये वाला श याद रखना है, षटकोण वाला। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। गुड़ा केस की संधि विच्छेद है, तो गुड़ा केस की संधि विच्छेद क्या होगी भाई, तो जो आपकी गुड़ा केस की संधि विच्छेद होगी वो होगी आपकी गुडा का ईस। जब भी आपको केस दिखे, है ना, तो जैसे आपने हरीस देखा था, उसमें भी आपके क्या आता है, ईस आता है बाद में। तो ये तो नहीं हो सकते थे। एक दो ऑप्शन बचते हैं हमारे,
कौन कौन से, बी और डी, बी और सी। तो उसमें से आपका गुडा के इस होगा, गुडा का प्लस ईस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि में आपकी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी महर्षि में। अब गुण संधि कैसे बनती है? ओ के साथ ई, ऊ या रे आ जाए। अगर ओ के साथ ई, ऊ, रे आ जाए तो ये किसमें बन जाता है? हमारा गुण संधि वहाँ पर कहलाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है हमारा? महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो यही ओ के साथ क्या बना है? रे आया, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी हमारी? गुण संधि होगी। और गुण संधि की आपको ट्रिक पता है, ए मात्रा होती है दूसरे या तीसरे वर्ण में शब्द के। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उल्लास का संधि विच्छेद है, तो उल्लास होता है उत प्लस लास, तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। हलंत का भी ध्यान देना है, बहुत जगह आपको हलंत नहीं मिलता, तो इसमें ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है यशोदा, तो यश प्लस दा आपका यशोदा होता है, तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अक्षय अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा भाई आपका? तो अक्षौहिणी है जो आपका, उसमें एक होगा आपका अक्ष और दूसरा होगा उहिनी, तो यही आपका इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद, तो जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, पुन आए, नी आए, दु आए, अत आए और इस टाइप के जो भी शब्द आते हैं, अगर उनसे शुरू होते हैं तो वहाँ पर आपको विसर्ग संधि देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दो में ही है ऑप्शन, दो ऑप्शन में है विसर्ग संधि, और वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इन दोनों में तो नहीं है, इनको काट देते हैं। तो पुन प्लस जन्म इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन आपको वैसे भी याद रखना है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है आपका, ये वर्तनी में भी आता है ना, तो वर्तनी से भी याद रखना है इसको आपका। इसमें टॉ होता है ना कि ठॉ, यहाँ से यही आता है आपका, ठॉ देता है वो वर्तनी में, तो ये होगा इसमें आपका उत प्लस शिष्ट, तो ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी इसमें। अगला क्वेश्चन, लधुर्मी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आई थिंक नधुर्मी करके, नदुर्मी करके ऑप्शन था, तो नदी प्लस उर्मी होता है वो, तो इसी तरह लधुर्मी, तो लधुर्मी में जो आपकी संधि होगी वो कौन सी संधि होगी आपकी? लधुर्मी में आपको जो संधि देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी दीर्घ स्वर संधि, तो ऑप्शन ए बी इसका सही आंसर होगा। तथैव, जैसे सदैव पढ़ा था वैसे ही तथैव होता है, तो तथैव का संधि विच्छेद होगा आपका तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। ये ध्यान देना है इसमें, ए की मात्रा का अगर आई है तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दुरासा, तो दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? मैंने आपको बताया दू, नी, पुर, मन, अगर इन वर्णों से अगर कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है तो 90% केस में क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही बचा दू प्लस आसा, तो जो विसर्ग होता है ना, ये रॉ में कन्वर्ट हो जाता है, तब यहाँ पे हमको रॉ देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग, ऑप्शन सी सही है इसमें। मनोयोग, तो मन मैंने आपको बता चुका हूँ, मनो से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? विसर्ग, तो सभी में विसर्ग दिया हुआ है। अब छांटने की बारी है, हम क्या देख सकते हैं? मनह प्लस योग, तो मनह प्लस आयोग तो नहीं हो सकता, मनह प्लस योग, दोनों ऑप्शन सेम है। अच्छा, एक में मनह, एक में ये है, तो इसका ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ऑप्शन बी सही है इसमें। रूपांतरण, रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? रूप प्लस आंतरण, है ना, रूप प्लस आंतरण किसमें है भाई? रूप प्लस आंतरण, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन हमारा, रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति अनुसार का संधि विच्छेद होगा आपका रीति प्लस अनुसार। अगर इसमें संधि पूछी जाएगी तो क्या होगा भाई? देखो रीति में ई आ रहा है, ई प्लस आ, ये किस में आता है हमारा? ई प्लस आ, ई किस में बदल जाता है? कोई भी भिन्न स्वर आता है तो या में बदलता है, तो देखो या में बदला हुआ है, तो कौन सी संधि आई इसमें? यण संधि आई, ठीक है। अगर वह होता, वह किस में बदलता है? वह कैसे आता है? जब ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो ऊ किस में बदलेगा? वह में, तो इनमें क्या होती है? यण संधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वधुर्मी का संधि विच्छेद होगा, तो वधु प्लस उर्मी, तो क्या इसमें आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक चीज़ ऐसे क्वेश्चन में नोट करने वाली होती है कि जिसमें भी आपको चौ देखने को मिल जाए संधि में, वो इसका आंसर नहीं होगा। क्या है किसी में?
नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तो हमारा यहाँ पे काम नहीं करा। तो अब और देखते हैं, सत आना चाहिए दूसरी चीज़, तो सच तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन बचे सत वाले, है ना। अब शास्त्र हो सकता था क्या, कुछ होता है क्या, शास्त्र का अर्थ नहीं होता, शास्त्र का अर्थ होता है बस, तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व या संधि किस मूल के अंतर्गत आते हैं, तो सभी को पता है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। स्वर संधि, क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है भाई, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, उत् प्लस चारण, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऑप्शन ए गौचरित की संधि विच्छेद होगी, तो इसका क्या आंसर होगा भैया आपका, तो जो गौचरित हमारा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गौश्चरित, है ना। जो विसर्ग होता है आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमको यहाँ से देखने को मिलता है गौश्चरित, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्धन में कौन सी संधि होगी, तो मैं बता चुका हूँ, नि, दु, मन, पुर, ऐसे जो शब्द इनसे स्टार्ट होता है उनमें कौन सी संधि देखने को मिलती है 90% केस में, विसर्ग। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद, तो सबसे पहले तो वही देखते हैं, क्या चौ आ रहा है किसी में, नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ तो आना चाहिए, तो आ रहा है, किस में आ रहा है, दो में आ रहा है, तो ये दो तो नहीं हो सकते आंसर, क्योंकि इनमें चौ भी आ रहा है, मैंने आपसे कहा था चौ नहीं आना चाहिए, तो दो हो सकते हैं, ये ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको आप इग्नोर करिएगा। इसका जो आंसर होगा आपका उत्त प्लस स्वासी होगा, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद होगा, तो पवन हम देख चुके हैं, पो प्लस अन होगा, पो प्लस अन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी 14वां वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा या कल मिलेगा, लेकिन आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो मिलेंगे, तो चैनल पर बने रहिए, पहले की तरह सपोर्ट करिए। थैंक यू।